नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आप, 9 तारीख को यहाँ से KSS का काफ़िला रवाना होना था। उसके बाद 13 तारीख को तारीख दी गई थी। कारवान के जो चेयरमैन हैं अल्ताफ़ साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 13 तारीख को ये काफ़िला हैदराबाद से रवाना होना शुरू होंगे। लेकिन कुछ चंद वजूहात की बिना पर 13 तारीख को काफ़िला नहीं निकल सका, जिसके बाद हैदराबाद में कई एक जो ज़ायरीन KSS के साथ जाने वाले थे ज़ियारतों के लिए, उनमें तशवीश पैदा हो गई और कई एक अफ़वाहें गश्त करने लगी। हमें भी कई एक फ़ोन कॉल्स वसूल हुए जिसमें कहा जा रहा था कि अल्ताफ़ साहब इस वक्त हैदराबाद में नहीं हैं, वो मफ़रूर हैं और कारवां नहीं उड़ेगा। बहरहाल कई एक अफ़वाहें गश्त कर रही थी, तो हमने दरियाफ़्त किया कि आखिर अल्ताफ़ साहब कहाँ हैं, तो वो टिकट्स करवाने में मसरूफ़ थे। फिर एक मुक़ाम पर हमें उनसे मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना ज़ायरीन की तशफ़ी के लिए उन्हीं से बात की जाए कि ताख़ीर का सबब क्या है और ताख़ीर क्यों हो रही है। तो हमसे बात करने के लिए इस वक्त कारवान सैयद साजिदीन के चेयरमैन अल्ताफ़ साहब ख़ुद मौजूद हैं। आइए सुनिए उन्हीं की ज़बानी कि ताख़ीर का सबब क्या हुआ और काफ़िला कब यहाँ से रवाना होगा अरबईन मज़लूम करबला के लिए। अल्ताफ़ साहब, ताख़ीर का सबब क्या है और कब ये काफ़िले रवानगी का आगाज़ होगा? क्योंकि अरबईन का क़ुर्ब है और जो ज़ायरीन KSS के ज़रिए जाना चाह रहे थे, उनमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, कई एक अफ़वाहें गश्त कर रही हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि अरफा और आशूर और जितने काफ़िले अभी अरबईन का जो ईरान भी जो गया तमाम काफ़िले आगाज़ तो हो चुका था। अरबईन का आशूरा मुकम्मल हो चुका, अरफा मुकम्मल हो चुका, तमाम जितने लोगों की बुकिंग थी गए। अरबईन भी माशाल्लाह से जो है अच्छे खासे ज़ायरीन थे। लेकिन इसमें जिसमें कम से कम 250 से 300 लोगों की हम लोगों ने एमिरेट्स से जो बसरा उतरने के लिए टिकट्स कराई थी। तो जितने टिकट्स हम लोगों ने कराई उसके बाद पता चला कि जो है बसरा में जो है OK2 बोर्ड नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए और बिज़नेस वीज़ा के लिए जो है लोगों को उतारेंगे। ये चीज़ जानने के बाद हम लोगों ने 300 टिकट कैंसिल कराए। 300 टिकट कैंसिल कराने में हर टिकट पे जितने डॉलर का ख़र्चा पड़ा, यानी तकरीबन नहीं बोले तो भी 29 से 30 लाख के ऊपर जो है हम लोगों को जो है इसमें नुकसानात ये टिकटों में आए। फिर इसके बाद जो भी ज़ायरीन के अमाउंट्स थे सब जानते हैं, जैसे कि टिकट करने वाले लोग भी जानते हैं कि एयर अरबिया में कितना बुकिंग के लिए कितने लाख दिया गया था, अल जज़ीरा के लिए कितने लाख दिया गया था, एमिरेट्स के लिए कितने लाखों रुपए दिए गए थे। जो ज़ायरीन के यानी वो भी वो ज़ायरीन जिन्होंने अरबईन में जिनके टिकट्स आने पर जिन्होंने जमा किए और जो कुछ एतमाद पे एक 10% लोग होंगे। बाकी की जितनी ज़्यादातर पब्लिक ने तो ये कहा था कि भाई हमारी टिकट्स आने के बाद, जैसे आपने कहा था सब टिकट आने के बाद दो, तो जो टिकट आने के बाद दिए और जो लोग अभी देना बाकी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है बेचारों ने भाई कि शायद हमारा पेमेंट जाएगा तो जल्दी हमारा काम होगा, तो ये सोचकर भी कुछ लोगों ने जो है वक्त से पहले भी जो है बग़ैर टिकट के भी भरे थे। तो ये तमाम ज़ायरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। बस ये है कि लेट होने का जो सबब है सबसे बड़ा ये कि जो टिकटों में कैंसिलेशन में जो नुकसानी हुई और इसके बाद जो टिकटों के रेट डबल हुए नुकसान होने के बाद, यानी जब कैंसिल कराए तो जो टिकट 80-90 हज़ार का था वो टिकट अचानक से 160-170 तक वो टिकट चले गए। तो इस चीज़ के लिए फिर कारवान जो इंतज़ाम जो कर रहा है, जो जहाँ से भी इंतज़ाम करके ताकि सबकी जो है टिकट फिर वापस से बनाई जाए, और जिन लोगों के टिकट इशू भी नहीं हुए थे, क्योंकि जिनके टिकट इशू किए उनको टिकट देकर उनसे पेमेंट लेके फिर वो पेमेंट आने पर दूसरे ज़ायरीनों का हम लोग जो है टिकट करने वाले थे। तो कई लोगों के तो ऐसे टिकट पड़े रह गए, कई लोग के जो है कैंसिल करने पड़े बसरा नहीं उतरने पे। जब कैंसिल हुआ उसके अगले दिन फिर पता चला कि बसरा एयरपोर्ट पे भी ज़ियारती वीज़ा पे परमिशन दी गई। तो फिर अब जब टिकट कराने के लिए गए तो टिकट के इतने महंगे महंगे रकम, तो उसके लिए जो है इंतज़ामात, और जिसको एक दिन पहले जाना था उनको एक दिन बाद भेजा जा रहा है। यानी जो 11 को जाने वाले थे उन लोग 13 को जा रहे हैं, जो 13 को जा रहे थे उन लोग 14 को जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे सब। बस ये है कि टिकट्स जो जो हम लोग के बजट में बैठ रहे हैं, क्योंकि एक तो हम लोग ने चार्टर की भी बात की थी फ़्लाई बगदाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ़्लाइटों की बात हुई थी, तो उसमें भी हम लोग मुतमईन थे। बाद में उन्होंने कहा कि अप्रूवल पास नहीं हुआ, तो अब जो जो फ़्लाइटों में जगह मिलती जा रही उसमें पकड़ते जा रहे हैं। तो ये हम लोग सुबह से शाम तक ऐसे कितने हमारे ज़ायरीन हमारे साथ हैं, काफ़िले में जितने लोग सालार बने हुए हैं उन लोग हमारे साथ हैं। लेकिन लोगों में अफ़वाह है कि जब दिन रात हम वहाँ बैठे हैं अरबईन की तैयारी के लिए, पेमेंट के इंतज़ामात के लिए, तो लोगों में ये कहना है कि भाई वो दुबई भाग गए। मैं मौला की कसम खा के कह रही हूँ कि वो जो है मेरे भाई ने देखा वो दुबई में थे। दूसरे लोग कह रहे नहीं वो इधर नहीं है, इंडिया छोड़ के भाग गए। कोई कह रहे वो आउट ऑफ हैदराबाद चले गए, जबकि आप भी जानते हो कि इस वक्त पर आप कहाँ लिखे बैठे। तो बस यही बात है, लेकिन जाएंगे सब इंशाअल्लाह।
جو 11 کو جانے والے تھے وہ 13 کو جائیں گے، 13 کو جانے والے 14 کے دن بھی جائیں گے، 14 کی شام میں بھی جائیں گے، 14 کے دوپہر میں بھی جائیں گے۔ تاخیر کا سبب جو ہے وہ ٹکٹس کی سبب ہو رہا ہے، لیکن جو قافلے ٹکٹ پہلے کروا چکے پھر بصرہ کے لیے کینسل کرے، پھر بصرہ کے لیے واپس سے ہم لوگوں نے جو ہے ٹکٹس کے لیے پھر ہاتھ ڈالا، تو اس میں ریٹ بھی اتنے بڑھ چکے، تو اس کے انتظامات وغیرہ کرنے میں، اور جو ویزا جہاں پر دیے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے کیونکہ یہ رقم زائرینوں سے نہیں لی جاتی، نہ ویزا کی رقم زائرینوں سے، نہ ایئر لائنس پہ کوئی زیادہ مہنگی ہو گئی تو زائرینوں سے، تو یہ انتظام سب ہم لوگ کو کرنا رہتا ہے۔ تو یہ انتظامات میں جو ہے تھوڑا سا جہاں سے انتظام کرنا تھا وہاں سے تھوڑی تاخیر ہونے پر ایک دن سب کا قافلہ ایک دن کے لیے تو اب قافلوں کی روانگی کا آغاز کب سے ہوگا؟ انشاءاللہ خداوند کریم نے چاہا تو کل رات سے اور آج دن میں جو ہے انشاءاللہ تعالی ظہر کے بعد میں 4-5 بجے کے قریب کتنے ٹکٹ ایشو ہو گئے اور کتنے لوگ کون کون سی ڈیٹ پہ اڑنے والے ہیں انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈالیں گے اور تمام زائرینوں کو کانٹیکٹ۔ ٹکٹ ایشو ہو چکے ہیں ابھی؟ ہاں کافی لوگوں کے تو ہو چکے اور کافی لوگ جانتے بھی ہیں لوگوں کتنے لوگوں کی ٹکٹ ایشو ہوئے، کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، اور کتنے لوگ آج بھی جب ہمارے ساتھ ایئر لائنس پہ بیٹھے تھے تو آج بھی ایک گروپ کے ٹکٹ ایشو ہوئے۔ یہ بھی بات گشت کر رہی ہے کہ ابھی ویزے لگنا باقی ہے، تو کیا بات سچ ہے یا ویزے لگ چکے ہیں؟ نہیں، وہاں پر ان لوگوں کا سب اپروول وغیرہ ریڈی تھا، کچھ پیمنٹ جو ہم نے ابھی بتایا کہ یہ ویزوں کے ہو، ایران ویزے، عراق ویزے، کوئی پبلک کا کوئی زائرین سے نہیں لیا جاتا، جہاں سے انتظام ہوتا ہے وہاں سے آنے میں جو ہے تھوڑا سا ایک دن، کیونکہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے سب ہالیڈے چل رہی تھی، آج منڈے آنے والا تھا، اس میں جو ہے کچھ تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے آج ویزے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کل آ جائیں گے۔ زائرین کو آپ یہ گارنٹی دیں گے کہ کل سے قافلوں کی روانگی ہوگی؟ انشاءاللہ کل رات سے، کل لیٹ نائٹ اور پرسوں کے ارلی مارننگ سے انشاءاللہ نکلیں گے، اور 40 سے قبل وہاں پہنچیں گے۔ ہاں 40 سے انشاءاللہ لاش قافلہ بھی 2 دن پہلے انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ تھے الطاف صاحب جو کاروان کے چیئرمین ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کل سے قافلوں کی روانگی کا آغاز ہوگا اور 40 سے 2 روز قبل وہ تمام زائرین جو یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں وہ کربلا پہنچیں گے۔ بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی، چونکہ ہمیں فون کالز بھی موصول ہو رہے تھے، ہم نے پرسوں خبر بھی بتائی تھی علاوہ صورت ہمارے بھی، جہاں پر الطاف صاحب نے بیگس وغیرہ تقسیم کیے تھے اور ہم سے بات بھی کی تھی۔ تو بہرحال ان کا کہنا ہے کہ ٹکٹس کے تاخیر کے سبب جو پریشانی ہوئی تھی اس کے سبب یہ تاخیر ہو رہی ہے زائرین کے جانے کی، اور ویزے بھی تقریباً لگ چکے ہیں، تو کل شام سے قافلوں کی روانگی کا آغاز ہوگا۔ یہ الطاف صاحب جو کہ چیئرمین ہے کاروان ساجدین کے، ان کا کہنا ہے۔